नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशांक और आप देख रहे हैं HW न्यूज नेटवर्क। क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संचालक मोहन भागवत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ देने पर हो रहा है पछतावा? जानते हैं इस वीडियो में, लेकिन उसके पहले हमारे चैनल HW न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। भारतीय जनता पार्टी अपने मूल सिद्धांतों से दूर जा रही है, इस बात को हम लगातार बोल रहे हैं दोस्तों। ये LK आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी की भारतीय जनता पार्टी अब नहीं रही दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से अपने संगठन के लिए जाना जाता था और RSS भारतीय जनता पार्टी की नींव रही है। 2014 से भारतीय जनता पार्टी में एक बदलाव आना शुरू हुआ। RSS से जुड़े लोगों को एक तरीके से दरकिनार करने का काम होने लगा। नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, देवेंद्र फडणवीस ऐसे नेताओं का पार्टी में एक अलग गुट बनने लगा। कांग्रेस और अन्य दलों से आने वाले नेताओं को ज्यादा महत्व मिलने लगा और RSS, जो कि नींव है भारतीय जनता पार्टी की, उन्हें महसूस होने लगा कि अब भारतीय जनता पार्टी देश पहले, संगठन उसके बाद और आखिर में स्वयं की विचारधारा से हटकर एक व्यक्ति के लिए काम करने लगी है। और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति की पार्टी बनकर रह गई है। और दोस्तों, उस व्यक्ति को इतना बड़ा बनाने में किसका योगदान है? तो जवाब है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। RSS को धीरे धीरे ये लगने लगा कि उन्हें इस्तेमाल किया गया है और फिर धीरे धीरे प्रधानमंत्री मोदी और RSS के बीच एक दरार आने लगी। कल दोस्तों, ये जो दरार है RSS और PM मोदी के बीच की, वो सबके सामने आ गई। सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहा है RSS प्रमुख मोहन भागवत ने। उस मर्यादा का पालन करके जो चलता है वो कर्म करता है, लेकिन कर्मों में लिप्त नहीं होता। उसमें अहंकार नहीं आता कि मैंने किया, और वही सेवक कहलाने का अधिकारी रहता है। ये उक्ति कल जब उन्होंने सुनाई तो मेरे मन में आया कि अपना विचार क्या है, संघ कैसे चलता है, उसको बताने का दूसरा कौन सा उपाय। सरल उपाय में यही है, 4 पंक्तियों में संघ की वृत्ति ध्यान में आती है। क्योंकि इन बातों में उलझे रहेंगे तो काम रह जाएंगे। यहां सीधे सीधे मोहन भागवत का हमला मोदी की गारंटी पर था दोस्तों। पूरा चुनाव मोदी की गारंटी के नाम पर लड़ा गया दोस्तों। भागवत जी क्या बोल रहे हैं यहां दोस्तों? सच्चा सेवक वही होता है जिसमें अहंकार नहीं आता कि काम मैंने किया। सबका साथ, सबका विकास कहने वाले नरेंद्र मोदी कैसे मोदी की गारंटी पर आ गए? जब नरेंद्र मोदी पहली बार संसद में आए थे तो विपक्ष की पार्टियों से उन्होंने कहा था, मैं नया हूं, मुझे आप लोगों के सहयोग की जरूरत है। और जैसे वक्त बीतता गया वैसे विपक्ष की राय प्रधानमंत्री मोदी के लिए जैसे महत्वहीन बन गई। 146 सांसदों को संसद से निलंबित किया गया था, याद है ना दोस्तों? सुनाते हैं आपको सहमति पर क्या कुछ कहा है मोहन भागवत ने। सिक्के के 2 पहलू रहते हैं, ऐसे किसी भी प्रश्न के 2 पहलू रहते हैं। एक पक्ष एक पहलू का विचार करता है तो दूसरे पक्ष ने दूसरा पहलू उजागर करना है, ताकि जो होना है वो पूर्णतः ठीक हो, सहमति बने। इसलिए संसद बनती है, लेकिन ऐसी सहमति बनना स्पर्धा करके आए लोगों में थोड़ा कठिन भी रहता है, और इसलिए हम बहुमति का आसरा लेते हैं। उसके लिए स्पर्धा चलती है। ये स्पर्धा है, कोई आपस का युद्ध तो है नहीं। कांग्रेस की सरकार आ गई तो संपत्ति मुसलमानों में बांट देंगे, जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। याद है प्रधानमंत्री का वो बयान? अब सुनिए क्या कह रहे हैं मोहन भागवत जी कि प्रचार के दौरान कैसे इस बात का भी ख्याल नहीं रखा गया कि समाज में मनमुटाव बढ़ेगा, इसका भी ख्याल नहीं रखा गया। टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर असत्य को फैलाया गया। इसका क्या मतलब है? व्हाट्सएप पर जिस तरह से रोज झूठ परोसा गया।
सुनिए क्या कहा है मोहन भागवत जी ने। ये स्पर्धा है, कोई आपस का युद्ध तो है नहीं। जिस प्रकार ये बातें हुई, जिस प्रकार एक दूसरे को लताड़ना हुआ, जिस प्रकार प्रचार के दौरान हमारे करने से समाज में मनमुटाव बढ़ेगा, दो गठ बटेंगे, आपस में शंका संशय उत्पन्न होगा, इसका भी ख्याल नहीं रखा गया और विनाकारण संघ जैसे संगठनों को भी उसमें खींचा गया। टेक्नोलॉजी का सहारा करके असत्य बातें परोसी गई, नितांत असत्य। विरोधी पक्षों पर भी एक बहुत जरूरी बात बोल गए मोहन भागवत। कहीं ना कहीं केंद्रीय जांच एजेंसियों के गलत उपयोग पर उनका इशारा था। दो पक्ष है, विरोधी पक्ष कहते हैं, मैं प्रतिपक्ष कहता हूं। वो विरोधी नहीं है, उसको विरोधी मानना भी नहीं चाहिए। वो प्रतिपक्ष है, वो एक पहलू उजागर कर रहा है, उसका भी विचार होना चाहिए। ऐसा जब चलना है तो चुनाव लड़ने में भी एक मर्यादा होती है, उस मर्यादा का पालन नहीं हुआ। और आखिर में दोस्तों, मणिपुर जहां 1 साल से ज्यादा समय हो गया है कि अशांति है और राज्य में और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उस मणिपुर में जहां दोनों सीटों पर इस बार भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है, उस मणिपुर पर क्या बोला है मोहन भागवत जी ने, ये भी सुने। अब 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है। उसके पहले 10 साल शांत रहा, पुराना गन कल्चर समाप्त हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये कर्तव्य है। तो सुना आपने, प्राथमिकता देने को कह रहे हैं मणिपुर को मोहन भागवत जी। जाते जाते एक बात बोलूंगा दोस्तों, शुरू में हम असक्षम होंगे, थोड़ा कम होंगे, आरएसएस की जरूरत पड़ती थी। आज हम बढ़ गए हैं, सक्षम है, तो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को चलाती है। जानते हैं ये बयान किसका है दोस्तों? भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा का। बिल्कुल चुनाव के बीचों बीच ये बयान दिया था जेपी नड्डा ने। इस न्यूज रिपोर्ट में बस इतना ही दोस्तों। खबर से जुड़ी अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। Stay ahead with our cutting-edge news app. Instantly access the latest shorts in just 1 minute and breaking news in just 50 words. Download now for a smarter, faster news experience.